हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स। ठीक है, जो कि जीरो से हीरो होने वाला है टॉपिक। ठीक है ना। देखो, अब आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे ये सब क्लास के लिए, चाहे क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स का जो सीरीज स्टार्ट होगा, आज का जो होगा बेसिक इंट्रो फिजिक्स होने वाला है, जो कि एक बार जो भी ये वीडियो देखेगा उसको काफी मजा आएगा। और डेफिनेटली है ऐसा वीडियो एक्सपेक्ट नहीं किए होगे कि ऐसा वीडियो हम लेके आने वाले। ठीक है ना। तो आज पहला लेक्चर है फिजिक्स का। देखो, फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखो फिजिक्स। ठीक है, अब इसको कोई ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जो एकदम एक जीरो लेवल का बच्चा को कोई पूछा जाए कि फिजिक्स क्या है, भाई ये नहीं बोलने वाले कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर ऑफ स्टडी एंड लॉ एंड इट्स फेनोमेना। ठीक है ना, ये सब तो ठीक है, ये फिजिक्स है। लेकिन फिजिक्स 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 क्या चीज से बना? फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक जो है ये हम पढ़ने वाले फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटीज का यूज क्या है, डेली हमारे लाइफ में यूज है। अब भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज, ठीक है, लंबाई नापना है तो हम लोग लंबाई नापने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? लेंथ। ठीक है ना। किसी का हाइट नापना है तो भी हम लोग उसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करना। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग थर्मामीटर यूज करेंगे। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसी के मन में सवाल कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेसिकली इसको भी दो पार्ट्स में कर सकते हैं। क्या? स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। देखो, आज का जो भी लेक्चर है ना, आज का जो भी लेक्चर है ये काफी बेसिक है। ठीक है, काफी बेसिक है और यहां से स्टार्ट होगा। और देखो, फिजिक्स को बहुत ही टॉप लेवल पे लेके जाने वाले। ठीक है ना। आज का जो भी होगा ये सारे क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है ना। टॉपिक क्या है? फिजिक्स। ठीक है ना। फ्रॉम जीरो टू हीरो, फ्रॉम जीरो टू हीरो। चलो देखो, अब यहाँ पे बात हो गया फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब जो भी चीज जानते हो, जो भी चीज जानते हो, जैसे कि मैकेनिकल क्वांटिटीज हो गया। मैकेनिकल क्वांटिटीज में क्या क्या हो गया? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, क्लास 8 से स्टार्ट करते करते या क्लास 7 से स्टार्ट करते करते क्लास 12 तक जाओगे। ठीक है ना। जो चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो चाहे आईसीएसई का सिलेबस हो, मोर देन 100 फिजिकल क्वांटिटी सबको पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में हो, चाहे वो थर्मल क्वांटिटीज के फॉर्म में हो। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फॉर्म में हो। अब जो भी फिजिक्स का बेसिकली 5 से 6 ब्रांच हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। तो उसी में ये सारा आएगा। अब ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या है भाई? ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए तुम्हारे लाइफ में तुम बिना एम के हो, करना क्या है? अबे कुछ भी कर लेंगे, घंटा के हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो कुछ भी कर ले हम। ठीक है, मतलब तेरे पास एम नहीं है, सपोज कर तेरे पास कुछ एम नहीं, तो तू क्या बन गया? स्केलर क्वांटिटी। कैसे? तेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तेरे पास सिर्फ वैल्यू है, तो सिर्फ बोल रहा है कि अच्छा ठीक है हमको कुछ पता नहीं क्या करना नहीं करना, तो वो क्या बन गया? स्केलर क्वांटिटीज। मतलब दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जिसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन है? जैसे मेरा बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो कि अभी से एम रखा है कि नहीं हमको नीट क्वालिफाई करना है, हमको जेई निकालना है, तो वो लोग वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। कैसे वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया? मैग्नीट्यूड, यानी वो पढ़ रहा 5 घंटा। ठीक है ना, 5 घंटा वो मैग्नीट्यूड वो पढ़ रहा है और उसको अभी से डायरेक्शन है कि हाँ हमको जीरो लेवल से स्टार्ट करना, हमको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक के बाद एक एक लाइन से क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, अपना नोट्स तैयार करना है। तो ये जो बच्चा कर रहा है वो क्या है? वो एक क्या वेक्टर क्वांटिटी ऐसा काम कर रहा है। मतलब उसको पता है कि उसको किस लेवल में जाना है। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखो हम लोग रटते हैं ना भाई, सिंपल सा बात है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वो क्या हो गया हमारा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वो जो हो गया वो क्या बन जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो यार, सिंपल है, नाम लिखे हैं जीरो से हीरो, तो जीरो से ही ना स्टार्ट करेंगे भाई। अब देखो मेन कहानी, अब इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? इसका एग्जांपल क्या होगा? हम लोग सबको रटते हैं, आंख बंद करके रटते हैं। अब कोई रेलवे का भी बंदा एग्जाम देगा ना तो उतना ऐसा रटेगा उसको कि भाई डिस्टेंस क्या है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। ठीक है, स्पीड क्या है? अच्छा स्पीड क्या है? अरे स्पीड क्या पढ़े थे? स्पीड क्या पढ़े थे? स्पीड स्केलर पढ़े थे। वेलोसिटी, वेलोसिटी अरे हम लोग तो वेक्टर देखे थे, वेक्टर देखे थे। तो ऐसे तोता ऐसे सब रटता है। ठीक है ना। या फिर बहुत किसी के माइंड में होगा, ठीक है ना भाई, फिजिक्स वाले से ऐसे घंटा कोई
पंगा लेगा क्या? उसको तो पता है ना कि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और जो नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड के बच्चे लोग हैं या फिर जो फिजिक्स मजबूरी में पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए फिर ये बहुत ही दिक्कत होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम क्या बोले, जो भी जिसको फिजिक्स समझना है भाई, फिजिकल क्वांटिटी समझ गया तो फिजिक्स समझ गया, ठीक है ना। अब जो मुद्दा वाली बात है क्या, हाँ ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि तुम कौन से क्लास में हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या बोलते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का बात करेंगे। जैसे हम बात किए वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट 9th में तुम वर्ड सुन सकते हो, ठीक है ना। हम बोल दिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ना है। हाँ, तो स्टार्ट से जैसे एक बेसिक्स अगर पूछा जाए कि 9th में 10th में कितना फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा, अब हम क्या बात बताए, याद रखना वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है उसका हेल्प से, ठीक है ना, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किसी का मदद लेकर के किसी भी चीज को मेजर कर दिया जाए, वो तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। या दोज थिंग विच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो सिंपल सा चीज है, अब इसमें क्या है, ठीक है ना, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत बच्चे लोग याद भी करते हैं। अब सिंपल सा बात है, देखो डिस्टेंस, ठीक है ना, सबको यार यहीं से स्टार्ट करता है, नहीं हम भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस का भाई डिस्प्लेसमेंट। अब भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत लोचा है, बहुत लोचा है, बहुत लोचा है, ठीक है। डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, तुम बोल दिया स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड हो गया सिर्फ, इसका सिर्फ यानी हम यहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, ठीक है ना। अब देखो फिजिक्स जो है ना, गजब यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट होता है, फिजिकल क्वांटिटी से ही स्टार्ट होता है। और जिसको फिजिकल क्वांटिटी का फील आ गया उसको फिजिक्स में एवरीथिंग जानने का क्यूरियोसिटी जगते रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे फोर्स 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 फोर्स, अरे यार हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है ना। वैसे भी इसके बाद जैसा फ्रेम किया गया ना हम लोग का फिजिक्स, सबको पता है कि फिजिक्स को कैसे फ्रेम किया गया, 5-6 ब्रांच में फ्रेम किया गया लेवल के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे देखो स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, अब देखो थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा हटके थोड़ा सा एज अ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आज का क्लास का थीम भी होना चाहिए कि हाउ टू मेक इंटरेस्ट इन अ फिजिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। फिजिक्स सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, अगर तरीके से बताया जाए तो फिजिक्स से अच्छा सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। पता है हम लोग को कि जो भी कुछ हो रहा है एवरीथिंग इज फिजिक्स, रियली में एवरीथिंग इज फिजिक्स, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, अब इस पे आगे हम लोग को डिस्कस करना है। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इसमें डायरेक्शन वाले में क्या हो गया, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में क्या हो गया, हम बोले इसका भाई डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना, इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा बात है, इसके बाद बहुत सारा चीज है, सारा एरिया हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम हो जाता है, ये सब का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, पता है हम लोग को। अच्छा इसमें क्या हो गया, अगर हम इसमें वेलोसिटी ले ली हम लोग, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर डेंसिटी हो गया, इधर बहुत सारा चीज हम लोग को अभी बोल सकते हैं, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद थ्रस्ट और प्रेशर का बात करें, ठीक है ना, थ्रस्ट। अब देखो अब कैसे हम बोले कि इंटरेस्ट कैसे आएगा, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी उसी से तो मिलकर फिजिक्स बना है। अब जैसे कोई बोलता है कि भाई मैथ, तो मैथ में क्या है, जोड़ना घटाना भाग देना डिवाइड देना, यही से ना मैथ्स का जन्म हुआ। तो फिजिक्स से क्या, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या, जो हम बता रहे ये सब जितना नाम लिए, क्या क्या, तुम्हारा सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स, ठीक है, इसको ले लो, फिर से उसके बाद इंपल्स ले लो, वर्क ले लो, एनर्जी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, सब। अब जैसे सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सा लैंग्वेज में इसको कैसे बोलोगे कि अच्छा यानी जो जो चीज है यहीं से तो तुम्हारा फिजिक्स का जन्म हो रहा है कि अच्छा हम फोर्स पढ़े तब पता चला कि पुश इज अ पुल, कुछ एक ऐसा चीज भी है, कुछ एक ऐसा चीज भी है, यानी कुछ एक ऐसा फोर्स है। अब ऐसे फोर्स को ऐसे भी तो समझाया जा सकता है, फोर्स एक ऐसा भयानक बम है कि अगर एक मुक्का किसी को मार दे, ठीक है ना, तो अगर थोबड़ा चेंज करने का कैपेसिटी रखता वही फोर्स है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब डिस्टेंस, तुम यहाँ गया वहां गया, उसका घर गया, उसका घर गया, उसका घर गया, फिर वापस घूम फिर के आया, तो तुम एक एक स्टेप जितने चले हो वो सब सारा कुछ क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन। जो लोग को आता है
वो लोग के लिए तो भाई क्लियर है। जिन लोग को नहीं आता है उन लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं ये सब सारा चीज का एक एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना, ठीक है, उसका डायमेंशन निकालना। अब बहुत सारे बच्चे जो कि 9th में पढ़ रहे होंगे, 10th में पढ़ रहे होंगे, डायमेंशन ये क्या होता है भाई। 11th वाले बच्चे लोग जो अगर देख रहे होंगे तो लोग पता है कि यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा फिजिक्स का। फिजिकल वर्ल्ड तो एक ऐसे ही बताया है वहां पे, ठीक है ना, कि कितना तरह का फोर्सेज है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, सही तरीके से पढ़ा जाए कि फिजिक्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी से ही सारा ब्रांचेस अपना एक रास्ता बनाया है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। मजेदार वाली बात है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा चीज है कि सर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो बहुत सारा चीजें है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, सही बात है ना, आ रहा है समझ में। अब देखो, अब जैसे सिंपल सा बात है, यूनिट निकालना है। अब कोई भी क्लास का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जो भी देखेगा उसको यूनिट तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिंपल सा बात है, यूनिट पढ़ना पड़ेगा। अब बोलेगा भाई सर तो आज पूरा मूड में है, डेफिनेटली मूड में है, ठीक है ना, क्योंकि भाई फिजिक्स मेरे खून में है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्या यूनिट, अब बोलेंगे तुम डिस्टेंस। अब देखिए, अब यार सिंपल वाला एक एग्जांपल ले लेते, नहीं, अब देख डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, तुम बोले डिस्टेंस, तू तो समझ गया ना भाई, ये डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देख डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, मीटर होता है इसके एसआई यूनिट, ठीक है, मीटर होता है इसके एसआई यूनिट, क्लियर। हम अभी यूनिट पे बात कर रहे हैं। अब देखो एक हिंट दे रहे हैं यूनिट, अब यूनिट से हम लोग आएंगे सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, फुट पाउंड सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, ठीक है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यूनिट। अब फिर यूनिट पे भी पढ़ा जा सकता है, यानी अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे यूनिट पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट हो गया मीटर, क्लियर है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें, एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट, इसका भी हो गया मीटर, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम डेंसिटी ले लें, अब हम डेंसिटी ले लें, ठीक है ना, तो डेंसिटी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आने के लिए, एसआई यूनिट आने के लिए कुछ एक अगर सीरीज बना ले, कुछ एक सीरीज बना ले कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स यू मस्ट हैव टू टेक इन, ठीक है ना, ये लेना है, तभी जाकर के ये चीजें आसानी हो जाएगी। अगर फॉर्मूला पता है तो एसआई यूनिट भी पता है, अगर फॉर्मूला पता है तो एसआई यूनिट पता है। कैसे, देखो, अब बताए हम कि हमको डेंसिटी का एसआई यूनिट चाहिए। अब बच्चों तुम बोलोगे कि सर आप यूनिट में सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस ये तो आप पता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हम पहले इसलिए यूनिट में आ रहे हैं, यूनिट एसआई यूनिट जानने से पहले ये जरूर जानना चाहिए कि एसआई यूनिट आने से पहले कौन कौन सा यूनिट था, ठीक है ना। तो 3 यूनिट था, सीजीएस था, एफपीएस था और एमकेएस था, ठीक है ना। तो इसको बोला जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट में। यानी इतना तो समझ में आ रहा है कि सर अच्छा एसआई यूनिट, क्योंकि जनरली बच्चों लोग को माइंड में रहता है एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये इसके आने से पहले क्या क्या चीज था, ठीक है ना, इसके आने से पहले क्या क्या चीज था। अगर हम डेंसिटी का बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखो, मजा अभी आने वाला है। मास बाय वॉल्यूम, देख इधर, मास बाय वॉल्यूम हो गया, ठीक है। सपोज कर तुमको यार फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर कोई भी पूछे कि भाई इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि हम रट लेंगे। हम क्या बोले, 2 स्टेप या 3 स्टेप। सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला, देन उसका एसआई यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, ये एसआई यूनिट जानने के लिए हम लोग को सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना होगा। तो तुम बोलोगे यार सर आप पहले उसी को बताइए। हम जस्ट ये एक ऐसा फ्रेम तैयार कर रहे हैं ताकि यहां से आप इधर आओगे, यानी बेसिक चीज, पहला चीज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। दूसरा डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम बोल दिए। अब इसको एसआई यूनिट में बदलना होगा, तो मास का क्या हो गया, केजी। अब वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब तुम क्या बोले कि सर मास के एसआई यूनिट केजी, मास के एसआई यूनिट केजी। अभी देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भाई तू 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ा है ना, 7 फंडामेंटल का यूज क्या है, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 एंगल का, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, याद करो। सब कोई तोता ऐसा याद कर लेता है, करता है ना सब कोई याद, आप लोग भी याद किए होंगे बच्चों, ठीक है, हम भी अपने टाइम में याद किया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये डेंसिटी का हो गया मास का केजी, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला पे अब जैसे वॉल्यूम का मान लो याद नहीं है, तो हम बोले लेंथ ब्रेथ हाइट, अब ये तीनों को किसमें मेजर करोगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे असाइनमेंट या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो ये सारा चीज था। अब आते हैं और भी इसको इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं। देखो
यानी इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला आपको कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के बाद हमको यूनिट्स पढ़ना होगा, ठीक है ना। यानी अगर आज के बाद क्यूरियोसिटी डेवलप करना है, इफ यू रियली वांट टू बी क्यूरियस इन फिजिक्स, ठीक है ना, कि हाउ टू नो, ठीक है ना, या किसी भी तरीके का है, तो एकदम बेसिक से ये फील कर लो कि फिजिक्स को समझना तो पहले फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ले लो, डिस्टेंस ले लो, एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, ठीक है, फोर्स ले लो, वर्क ले लो, एनर्जी ले लो, इंपल्स ले लो, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आओगे तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से तुम्हारा ये कैपेसिटेंस, ठीक है ना, फिर से ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक का बहुत सारा चीजें आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये अभी बहुत सारा चीज, अभी देखो अभी धीरे धीरे पढ़ना है। जो बच्चा 9th में होगा उसको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना नहीं है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको तो प्रॉब्लम होगा। मैक्सिमम तुम्हारा में क्या है, मैकेनिक्स है, जो सिलेबस में, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम मिलेगा, ठीक है ना, जैसे करंट का एम्पियर है। तो मुद्दा है यूनिट पढ़ना। क्या पढ़ना, यूनिट पढ़ना। पहला चीज हम पढ़ ले फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा चीज पढ़ना हमको यूनिट। देखो जल्दी से देखते हैं यूनिट, ठीक है ना। अब यूनिट क्या है, सिंपल सा बात है, घर गए, बाजार गए, घर गए, मम्मी गाली दी, बोली कि बेटा जा कुछ सब्जी लेके आ, तो तू सब्जी गया लेने, 5 केजी आलू खरीद के लाया, मेरा फेवरेट, ठीक है। तो अब देख 5 केजी, ठीक, 5 केजी, 5 क्या हो गया, 5 क्या हो गया, 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तुम बोलेगा ओ आईला, समझ में आ गया, केजी क्या, यूनिट। अब देख इधर, ठीक है ना, यानी 5 केजी, यहाँ पे क्या है 5 केजी, ये 5 केजी कुछ भी चीज होगा, हम क्या बताए थे, कुछ भी चीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करो, फिजिकल क्वांटिटी होगा। यानी जो हम आलू खरीदे 5 केजी, क्या वो मेरा फिजिकल क्वांटिटी होगा, पीक्यू बोले तो फिजिकल क्वांटिटी, यस सर ऑफ कोर्स। तो या क्या हम इसको बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू टू यूनिट होता है, बुला रहे, यस सर, गजब, न्यूमेरिकल वैल्यू टू यूनिट ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहां से तुम बोलेगे सर तो आप पहले क्यों नहीं लिखे, यही इसीलिए ताकि तुम बाद में इस चीज को फील कर सको, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अबे जोर से बोलो, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ना पड़ेगा बाबा। अब देखो यूनिट पे आते हैं, ठीक है ना, यूनिट पे आए तो तुम क्या देखे कि 5 केजी, तो केजी क्या हो गया मेरा, यूनिट, केजी क्या हो गया, यूनिट। तो उसी तरीके से यूनिट का भी एक क्लासिफिकेशन था, ठीक है ना। जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट में अभी अगर हम मैकेनिक्स का बात करेंगे, ठीक है ना, मैकेनिक्स का बात करेंगे तो लेंथ, मास और टाइम, ठीक है ना। मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है ना। हीट एक ब्रांच है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का। ऑप्टिक्स दैट मींस लाइट, उसके अंदर लाइट पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये भी ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स उसमें सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज पढ़ोगे, ये भी ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है ना, ये सब फिजिक्स का ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज आल्सो अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स। डिफरेंट फेनोमेना और उसका एप्लीकेशन हम लोग वो उसमें पढ़ते हैं, क्लियर है ना। तो उतना अभी नहीं जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आएंगे। और यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट होगा डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अभी मजा आ भी रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को फटाफट करो। चलो देखो अब यहाँ पे जबरदस्ती है, बिल्कुल जबरदस्ती है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर फिजिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो भाई मोटिवेशन तो चाहिए हमको, ठीक है ना। वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, चैनल को लाइक और शेयर करने का, ठीक है ना। चलो देखो यूजफुल होगा भाई तो लाइक करना, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। चल देख आगे आते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोले, अब एक सिंपल सा कोई भी ले लो, हम क्या बोले ना कि यही जो यूनिट है, ठीक है ना, डेफिनेशंस वगैरह पे उतना फोकस नहीं करने का, ठीक है ना। इसका कन्वीनियंट ऑफ साइज होता है, इसका और भी बहुत सारा फेनोमेना, ठीक है ना। तो हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं या फिर कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स में हम क्या बताए, लेंथ, मास, टाइम, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या बोले हम मैकेनिक्स में, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम क्या बोले, सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस सिस्टम बोलो, सीजीएस सिस्टम बोलो या फिर फ्रेंच सिस्टम बोलो, सीजीएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। चलो देखो ये सीजीएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम हो गया। अच्छा ये फर्स्ट हो गया, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट इसका एप्लीकेशन यूज होता है। सीजीएस तो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक है, और सीजीएस यूनिट डाइन, ठीक है ना, ये होता है, क्लियर है। डाइन मतलब
वो वाला डाइन नहीं, डाइन, DY यानी डाइन, ठीक है ना। चलो अभी क्या है, FPS फूट पाउंड सिस्टम, क्या है, फूट पाउंड सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है ना, या ब्रिटिश सिस्टम, ये हो गया ब्रिटिश सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट MKS, ठीक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी इसका सिचुएशंस के हिसाब से इसका यूज होता है, ये पहले यूज होता है। अब देखो इसको एक कहानी ऐसा समझना तो ऐसे समझो, ठीक है। मान लो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे CGS सिस्टम है, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड, इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। FPS मतलब फुट पाउंड और सेकेंड। यानी क्या पता चल रहा है, C क्या डिनोट कर रहा है, F क्या डिनोट कर रहा है, M क्या हो गया, M क्या हो गया, सारा लेंथ को कर रहा है, ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और G, P और K ये मास को डिनोट कर रहा है, S यानी ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो हम स्टार्टिंग में ही बताया कि इफ अगर पढ़ाई कर रहे हो मैकेनिक्स, क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग मास, लेंथ और टाइम का, ठीक है ना, मास, लेंथ और टाइम का, इसका हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बना देते हैं, CGS सिस्टम, FPS। और ये पहले था, ठीक है ना, ये पहले था। बट अब क्या हुआ ना कि हम क्या बोले कि सपोज करो कहानी से समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट लोग रह रहे हैं, क्लियर है। तो कोई गया आलू खरीदने, ठीक है, तो क्या करना, तुम ग्राम में आलू खरीदे, हम लोग इंडिया में मान लो सपोज करो ग्राम में खरीद लिए, ठीक है। वो गया ब्रिटिश, ये यहाँ पे क्या लिखे हैं, ब्रिटिश, मतलब फ्रेंच का आदमी नहीं, फ्रेंच का आदमी गया, बोला भाई ग्राम में दे दे कुछ भी सामान, ठीक है ना, जो मास से रिलेटेड हो, क्लियर है। वो कोई गया पाउंड में, बोला भाई हमको पाउंड में चाहिए, ठीक है ना। तो कन्वर्जन करने में दिक्कत होता, हम क्या बोले, यूनिट इसलिए पढ़ते ताकि हम लोग किसी का साइज को कन्वीनियंटली, ठीक है, हम लोग उसको आसानी से पढ़ सके। अब यहाँ से कोई सामान वहां गया, ठीक है ना, बेटा अंग्रेज लोग तो लूटने के लिए आया था हम लोग को, यहाँ से लेके गया, वहां पे FPS लगाता था, यहाँ से ग्राम से लेता तो वहां पे पाउंड पे करता था। सपोज करो ऐसा, नाम भी ये फ्रेंच सिस्टम है तो फ्रेंच में यूज होता होगा, समझना है भाई। ये ब्रिटिश सिस्टम हो गया ब्रिटिश में, और ये मेट्रिक सिस्टम हो गया, ठीक है ना, MKS हो गया मेट्रिक सिस्टम। तो थिंक क्या है भाई, इस पे ज्यादा प्रवचन नहीं देना है, ये जो है ये ऐसा होता है। अब ये थीम को क्या किया, मॉडिफाई करके एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट आएगा। और इसके पीछे भी ये कहानी है कि 1660 ईस्वी में, ठीक है ना, सॉरी 1960, 1660 नहीं ना, 1960, ठीक है ना, 1960 में तुम्हारा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है ना, जो कि ये सब का एक कमेटी है, वो लोग डिसाइड किया कि एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बनाना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में वो एक ऐसा वैल्यू दिया जाए, ठीक है ना, जो कि सब उस चीज को फॉलो करे। सपोज करो एक ऐसा मीटिंग हुआ, बोला कि यहाँ पे आज से नहीं मानना है, तो सब बच्चा लोग मान लिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया यहाँ पे। तो SI यूनिट का ना जन्म ऐसे ही हुआ, 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे हुआ। अब हर जगह SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट, तो अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है ना। तो वो लोग क्या डिसाइड किया कि 7 फंडामेंटल यूनिट रखेंगे, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट रखेंगे, और उसमें से 2 जो होगा ना एंगल होगा, ठीक है ना, 2 एंगल होगा, एक सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल। उसके बाद जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होगा यही 7 का यूज करके उसको चिपका देना वहां पे, यानी SI यूनिट बनाना है। अब जैसे देखो इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रटने का जरूरत, ये डायमेंशन वगैरह जितना चीज भी इसको रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो रटने का जरूरत कैसे नहीं है, सिंपल सा बात है, हम क्या बोले, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट, इसी का यूज करके 7 जो है 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट का यूज करके ही सारा कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलो तो 7 फंडामेंटल यूनिट वाला जो है वे दूसरे वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको देखने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो चलो दूसरे वीडियोस में फंडामेंटल यूनिट और इसका एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, चलो।